अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। सर अभी पिछली वीडियो में आप बात कर रहे थे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन एक से ज़ायद मरतबा और रिटायरमेंट की उम्र के बारे में जो सवाल आपसे पूछा गया। हाँ ठीक है उस पर कर लेते हैं बात। ठीक है। हाँ। और फिर इमरान खान साहब ने जो नया शगुफा छोड़ा जहांगीर तीन सबसे मुतल्लिक वो, और 93 में मियाँ शरीफ की गिरफ्तारी से मुतल्लिक एक व्यूवर का सवाल। ठीक है, मुख्तसर रखे यार। ठीक है, बिल्कुल। और वो जो कल ना किसी साहब ने मुझसे पूछा, मुक्तदरा में से ही हैं वो साहब भी, रिटायर्ड हैं लेकिन वो ठीक है ना, ठीक है। उन्होंने मुझसे अचानक ये बात पूछी बगैर किसी सियाको सवाब के। उन्होंने कहा कि यार जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला कानून है जिसने तरमीम की थी आर्मी एक्ट, जी, और उसमें क्या दोबारा एक्सटेंशन मिल सकती है आर्मी चीफ को? अच्छा। और फिर ये कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या है और हमारे आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र क्या है, रिटायरमेंट की उम्र को कब पहुंचेंगे? ठीक है। उन साहब के सवाल से अजीब सा एक मेरे दिन में वसवसा कह ले ठीक वो आया, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र क्या है। बिल्कुल। या तो ये फिलर छोड़ना चाह रहे थे वो कोई किस मौजू पे बात हो जाए, लोगों का रद्द-ए-अमल पता चल जाए। ज़ाहिर है मैं कर रहा हूँ तो कल को कोई और भी ये बात करेगा। बिल्कुल। मुझे अकेले से थोड़ा बात की होगी, उन्होंने किसी और से बात की होगी। वो जो आर्मी एक्ट में तरमीम की थी ना जी, इन्होंने जब एक्सटेंशन का मौका था बाजवा साहब की का, सुप्रीम कोर्ट ने मामला भेजा था पार्लियामेंट को भेज दिया था जी। उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर जो एक्सटेंशन दे सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। आर्मी चीफ को 3 साल के लिए। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये कानून में ये लिख दिया है उन्होंने कि रिटायरमेंट की उम्र जो होगी वो 64 साल होगी। ओके। यानी अगर कोई आर्मी चीफ जी 64 साल की उम्र को पहुंच जाए तो वो रिटायर हो जाएगा। हाँ जी। यही सोच रहे हैं आप? बिल्कुल। ये नहीं है बात। अच्छा। हाँ जी, वो ये है कि अगर वो 64 साल की उम्र को पहुंच गया है, फर्ज करें हाँ जी, कोई आर्मी चीफ है वो 64 साल की उम्र को पहुंच गया है, फिर इसको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अच्छा, खत्म। ठीक है। ये 64 साल ये है कि अगर कोई बंदा 64 साल से एक दिन भी कम उम्र है उसकी, हाँ जी, और उसको अपॉइंट कर दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, तो फिर वो अपना टेन्योर पूरा करेगा 3 साल, मजीद 3 साल। 64 प्लस 3 67। वो आर्मी एक्ट का जो दफ़ा है ना, सेक्शन 8C है। अच्छा। उसमें ये कहा गया है। जो हमारे बाजवा साहब हैं ये 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा हुए थे। ओके। असल में तो गखड़ के हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। आपके ज़िला गुजरांवाला के। बिल्कुल। इनके वाला साहब थे कर्नल मोहम्मद इकबाल बाजवा, वो उन दिनों कराची में तैनात थे। ठीक है। तो वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी और इस हिसाब से इनकी 64 साल उम्र बनती है 11 नवंबर 2024 को। 10 नवंबर 2024 को 64 साल की बनती उम्र। और रिटायर इन्होंने टेन्योर का पूरा उन्हें 28 नवंबर 2022 में। अगर 2022 में इनको एक्सटेंशन मिल जाती है, हाँ जी, या रीअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे। बिल्कुल। अच्छा, एक मज़े की बात यह है उस कानून में ये लिखा हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, अब इन्होंने लिख दिया, हाँ जी, तैनाती या तकर्री जो है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा। उस कानून के तहत फर्ज करें आज एक्सटेंशन, एक खौफ तो होता ही है ना। बिल्कुल। देखे ना सब ने कैसे फटाफट 1 मिनट में हाँ, मुतफ़िका तौर पे जो
मुझे क्यों निकाला वाले हैं, हाँ जी, उन्होंने भी कहा था ठीक है जी, करो पास पास करो, पास करो कानून। बिल्कुल। वहाँ यार शराइत रखी जा सकती थी, हाँ जी। मतलब ये कहा जा सकता था कि वज़ीर आज़म रीजनिंग दे जी, कि इसलिए मैं एक्सटेंशन देना चाहता हूँ, और पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट से मंजूरी लेके गए। बिल्कुल। या यही कर लेते कि सिर्फ कि रीजनिंग देना ज़रूरी है, हाँ जी। वजह वजूहात बताना ज़रूरी है, और वो अदालत में चैलेंजेबल होगी। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, पार्लियामेंट बेहतरीन था, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने खामोशी से कर लिया। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ खौफ तो एक होता है ना आर्मी चीफ को चैलेंज करना, इसके बावजूद खौफ कम भी हो जाता है बाज़ का। हाँ, खौफ चैलेंज किया था ना किसी ने, बेशक किसी के कहने पे किया था, ठीक जिसने है, भी किया था ठीक वो, है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया था। हाँ जी, फिर भी कानून में ये डाल दिया इन्होंने कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके। अब ये है कि ये 28 नवंबर 2022 को इनका जो मौजूदा टेन्योर है वो। टेन्योर है वो पूरा हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन रिटायरमेंट की उम्र जो है वो इनकी 64 साल जो है वो ख़त्म होनी है 10 नवंबर 2024 को। इसको अगर आज कानून में ये पाबंदी नहीं है, मसलन आपके कुछ ओहदे ऐसे हैं कि वो नॉन एक्सटेंडेबल हैं, वो उन कानून में लिखा हुआ कि दोबारा तस्दीक नहीं होगी। जैसे आपके चेयरमैन नैब जो है उसके कानून में लिखा हुआ कि वो एक्सटेंडेबल नहीं है, ठीक है, तरमीम कर दी, पहले होता था, आप उन्होंने कर दे नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इसमें ये शक नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 22 और 3 25 मैं फिलर की बात हाँ कर जी, रही हाँ हूँ। जी। उन्होंने एक तासर देने की कोशिश की, ये सवाल पैदा करके, हाँ जी, जिनके मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। ये नहीं उन्होंने कहा, मैंने पूछा क्यों, बस वैसे ही पूछा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये पूछा भी कि आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए, वो बुढ़े हो गए यार, याददाश्त ओ, है ऐसे ही, ऐसे ही। बीच में ये सारी सूरत है। वो इन्होंने वो खखड़ में इनके वाला साहब के नाम पे कम्प्लेक्स भी है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भी बिल्कुल। कर्नल मोहम्मद इकबाल बाजवा स्पोर्ट्स पोस्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ाहिर मुझे इसलिए अच्छा, अब ना ये जो एक्सटेंशन वाली बात है, ये जब इनको एक्सटेंशन मिली हो तो यही कहा जा रहा था, तासर था कि दूसरे शायद सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे जनरल हैं। पहले अशफाक परवेज कैनी साहब, जिन्हें जरदारी साहब के दौर में एक्सटेंशन मिली थी, बिल्कुल। और दूसरे ये हैं, ये नहीं, तीसरे हैं, ये दूसरे नहीं हैं। अच्छा, फिरोज खान नून जब वज़ीर आज़म थे हाँ जी, तो टेन्योर ख़त्म हो गया था अयूब खां का। बिल्कुल। तो पहली एक्सटेंशन जो मिली थी वो अयूब खां को मिली, फिरोज खान। सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक। फिरोज खान नून बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन उनको क्या पता था कि एक्सटेंशन के बाद, अच्छा, हाँ, हाँ, एक्सटेंशन के बाद हाँ, 10 साल बिल्कुल। और मैं भी नहीं रहूँगा। मैं भी नहीं रहूँगा। जब उनको निकाला ना फिरोज खान नून को अयूब खान ने, हाँ, उसके बाद उन्होंने खत भी लिखा उनको हाँ, माजरत का, और अफसोस का इज़हार किया कि बड़े काबिल और मुबे वतन वज़ीर आज़म को मुझे निकालना पड़ा, इस टाइप ना एक खत भी है। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल फिरोज खान नून ने अपनी किताब में उसका जिक्र भी किया है, जो शायद वक्स में छपा हुआ है। ठीक, 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 ठीक। जब क्यानी साहब को दिया ना एक्सटेंशन, हाँ जी, जो कमज़ोरी की बात कर रहा था, जी, जी, तो जरदारी साहब से पूछा लोगों ने मुबैना तौर पर हाँ जी, कि एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो यार, की हो रहा। उन्होंने कहा कि जो नया आएगा ना आर्मी चीफ, वो बड़ा तगड़ा होगा, वो पूरे भार के साथ आएगा, एक्सटेंशन देंगे, आर्मी के अंदर भी इनकी इज्जत कम हो जाएगी, ठीक। और इनका वो जो है ना एक जो कहता है भार के साथ, जो मैंने बात की है, हाँ जी, वो भी किसी हद तक कम हो जाएगी, जाएगा। ये कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, उस तरह के आर्मी चीफ नहीं होंगे जैसे नया आएगा, हाँ जी, तो ये कमज़ोर, ठीक है, एक्सटेंशन लेने के बाद वो निकल जाता है बहुत कुछ। ठीक है, बिल्कुल होता है। तो अब अगर वो जो फिलर है हाँ, जो टेस्टर लगवाना चाह रहे हैं वो हमारे ज़रिए, तो ये फार्मूला तो फिर बाजवा साहब पे फिट आता है। ओके, ठीक है। अगर ऐसा होता है, पता कोई नहीं है अंदर खाते, वो भी देखे ना, तय तो ये हुआ था ना उस वक्त जब एक्सटेंशन मिली थी,
तो सारी जमा तफरीकें निकाली थी हमने, हाँ जी, वो जिक्र भी किया जी, हमने जी। पिछले दिनों बिल्कुल। कि कौन कौन, तो हम मुतासर होगा, ठीक है ना, जर्नैल। कौन कौन अगर फौरी तौर पे लाना चाहे तो क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो उस वक्त तो फिर वो ही आता था ना कि चौथे नंबर पे फिर सीनियरिटी हाँ जी, में फैज़ हमीद साहब आ जाएंगे। बिल्कुल। और फैज़ हमीद साहब का तो बड़ा तूती बोल रहा था उन दिनों सिलेक्टर के हवाले से। ठीक है। तो अब अगर ये वाली चल रही है कोई गेम, हाँ जी, पता नहीं चल रही है या नहीं चल रही, तो फिर वो वाली गेम उल्ट गई। हाँ जी, ठीक है। अगर वो वाली गेम गालिब रहती है तो फिर ये अगर कोई गेम है, अगर कोई गेम है, अगर कोई गेम है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर ये वाली गेम बिल्कुल। एक चैप्टर तो क्लोज होना ही है ना। हाँ जी, एक चैप्टर क्लोज क्लोज है। हालांकि बाजवा साहब ये सहाफ़ियों से मुलाकात में कह चुके हैं कि मेरा प्लान है रिटायरमेंट के बाद अपने पोतों पोतियों के साथ खेलने का। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं तो ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। अब कोई बिल्कुल अगर मुल्क और कौम की जरूरत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है देखे ना हालात ऐसे। अब देखे ना अफगानिस्तान वाला इशू है, हाँ अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक तमाम उनकी जो आर्मी है वो निकल जानी है। बिल्कुल। और फिर बेस बूस भी छोड़ने पड़ेंगे, एयर बेस वगैरह भी उनको। हाँ जी, ज़ाहिर एयर बेस पे वो थोड़ा फंस के बैठ जाएंगे हाँ। कि वहाँ तालिबान हमले करते रहे हैं और ये ये वो। बात। लेकिन वो जो उनका प्लान है कि अफगान नेशनल आर्मी जी। की हेल्प करती रहेगी अमरीकी फ़ज़ाइया, बिल्कुल। ये बड़ी अजीब बात है। हाँ जी, अगर वहाँ से फ़ौजें निकल गई और एयर बेस वगैरह वहाँ जो हैं एयर इनके अमेरिका के, तो वो तो फिर एक तरह से थोड़े से गैर महफूज हो जाएंगे। हाँ जी, कि वहाँ तालिबान का आसान टारगेट बिल्कुल। वो बन। फिर ये क्या करेंगे जब ये 9/11 के बाद जी जी, जब उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला करना बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुशर्रफ साहब एक फ़ोन पे वो कह रहे थे कि हमने 3-4 बातें सोची थी कि ये हाँ जी। तो सबसे जो भारी भरकम जी। हमारा मुतालबा था वो सबसे पहले रख दिया हमने। हाँ जी, और हम कहते थे ये तो मानेंगे नहीं। बिल्कुल 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 इस तरफ नीचे आते 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 तो फिर बात बिल्कुल वो कहते हैं कि हमें हैरत हुई कि उन्होंने पहला मुतालबा ही मान लिया, ओके आ जाओ ठीक है। कर दो। हाँ, तो वो एयरबेस दे दी थी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल दे दी थी। तो मे भी हो सकता है कि अब भी वो ईरान से ले सकते हैं, पाकिस्तान से ले सकते हैं। ईरान के साथ तो उनके तल्लुकात ऐसे नहीं हैं। ठीक है। पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ज़ाहिर तो ऐसे नहीं हैं, हाँ जी, लेकिन ये कहते हैं ना हमारी स्ट्रेटजिक अहमियत है। हाँ जी, तो मे भी इस्तीफा। पाकिस्तान से फिर कोई ऐसी एयरबेस हो कि वो किराए पे लेते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल। हाँ सर, कुछ ट्वीट श्वीट ऐसे चल रहे हैं। मुझे नहीं पता ट्वीटर श्वीट होगा, ठीक है, ट्वीट चल रहे हैं ये नहीं चल रहे। ठीक है, तो ठीक है, मे भी ओके, मुमकिन है, कुछ भी हो मुमकिन सकता है। मैं तो इतला की बेस पे नहीं कर रहा, मैं तो जो माजी में होता हाँ है जी, उसकी रोशनी में। बुनियाद पर करूँ। या ओसामा बिन लादेन जो हैं हाँ जी, उनका वाक़या हुआ है, तो वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ओबामा थे, ओबामा। कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था हाँ जी, कि आसफ अली जरदारी को बताना। तो मैंने झिझकते फ़ोन किया और वो भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो तुसी बड़े चंगा काम करता जी हैं, बिल्कुल बंदे नूं तुसी ठीक है, साडी जान छुड़वाती ठीक एक है। तरह दी। बिल्कुल तो ये ऐसे हालात में अब क्या आप कह सकेंगे कि जनाब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। कश्मीर भी कोई बात नहीं सुन रहा। वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि मगरबी दुनिया साड़ी गल नहीं सुन रही। हाँ, वो नहीं करे। ठीक है सर, जहांगीर तरीन साहब वाले मामले पे आने से पहले हमारे एक व्यूअर हैं शाहिद हनी साहब, उन्होंने एक सवाल उठाया हुआ है। उन्होंने कहा जी आपने कहा था कि 93 में मियाँ शरीफ को FIA ने गिरफ्तार किया, जबकि वो कहते हैं जी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया था। यार मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन की बात पे बिल्कुल की बुनियाद पे बात करता हूँ। ठीक है, ये असल में उस वक्त मैंने नई सहाफ़त शुरू की थी 96 में, और पहली बीट ही मेरी हाई कोर्ट थी। ठीक है, उन दिनों ये 90 बेनज़ीर का दौर था, 93 या 4 में, ठीक है, 93-4 में जी जी, मियाँ साहब को उठाया गया था डालने में डाल के। ठीक है,
अखबार शखबार पढ़ा होगा ना दोस्तों ने, अखबार की बुनियाद पर इनको याद होगा कि टैक्स का मामला है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ ये जी, बात है वो बात है। चौधरी फारूक जो पहले भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं और बाद में भी रहे हैं ठीक है नवाज शरीफ के दौर जी, में, वो ये केस प्लीड करते होते थे। ठीक है इसकी प्रोसीडिंग मैंने सुनी हुई है। ओके FIA ने पकड़ा था, हाँ जी यही इल्ज़ामात थे ठीक है जो हदेबिया हदेबिया। पेपर मिल, जी हदेबिया इंजीनियरिंग, ठीक है और उनका आर्गूमेंट्स में मुझे याद आया एक आर्गूमेंट जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं स्टे हुआ है। वो कहते हैं जो आर्गू था कि बैंकिंग का जो मामला है ना, बैंकिंग, हाँ जी ये FIA के जुडिक्शन में नहीं आता, ठीक है इसलिए कि बैंक जो हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, वो कंपनियां होते हैं। जी अब पता नहीं बाद में क्या फैसला हुआ था उसका, ठीक है ये इसलिए FIA इनके मामलात में ये इनके जराइम के हवाले से कार्रवाई नहीं कर सकती। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला कानून है, हाँ जी उस वक्त तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून नहीं ना था। ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग का कानून तो बना है 2010 में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ठीक है 2010। हाँ जी और जो पहली दफ़ा ब्लैक मनी की तरसील के हवाले से, हाँ जी तकसीम के हवाले से या ब्लैक मनी के इस्तेमाल के हवाले से जो बात सुनने में आई, वो तो 88 इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट जो है, एंटी जी टेररिज्म जी एक्ट, जी जी उसमें ये बात की गई कि ये जो ब्लैक मनी है ये इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ दहशतगर्दों को, दहशतगर्द तंजीमों को वगैरह वगैरह इस तरह का था ठीक है। कि वो उनकी या दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें उससे पहले तो सिर्फ जो बैंकों के कवानीन थे, स्टेट बैंक जो था उसको सिर्फ ये इख्तियार था, वो एक पाबंदी लगा देता था ठीक है। कि जनाब इससे ज़्यादा डॉलर जो है वो बाहर नहीं ले जा सकता बंदा, ठीक है और अगर कोई बंदा लेके जाता था हाँ जी तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर नहीं लेके जाता था तो पकड़ा जाता था। एयरपोर्ट पे कई बंदे ले जाते थे, हाँ जी ठीक उनको है पता ही नहीं होता था। ठीक है तो वो मुझे याद है मेरा नया दौर था, हाँ जी इसलिए वो मैं स्पेशल उनके दफ्तर गया था ठीक है चौधरी फारूक के, और वहाँ से मैंने पूरी तफसीलात ली थी। वो इल्ज़ामात जो अब हैं जी जी इसी तरह के इल्ज़ामात थे, ठीक है यही लोग थे, ठीक है ठीक है और वो मलगूबा सा था वैसे, वो सारा पैसे का था। अब तो मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो इस तरह की चीज़ें दो लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं लोग हाँ जी कि आमदनी से ज़्यादा सासाजात, ये ब्लैक मनी, हाँ जी टैक्स नहीं दिया, जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता वो ब्लैक मनी वही होती है, बिल्कुल 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 वही होती है ना। हाँ जी। तो मैं भी उस वक्त किसी अखबार में ये रिपोर्ट ऐसे कर दिया ठीक गया है। हो। हाँ जी ब्लैक मनी से मुराद आमतौर पे यही ली जाती थी कि वो रकम अगर जायज़ तरीके से भी कमाई हुई रकम है, टैक्स नहीं दिया आपने, ठीक है छुपाया हुआ है वो हाँ जी। धन, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर तो वो ब्लैक मनी में आ जाता है बिल्कुल ना। ब्लैक मनी होगी अभी जो अमेनिस्टी स्कीम थी वो यही थी ना, यही थी। कि आप लोगों ने जो पैसे कमाए हुए और टैक्स चुराया था तो इतने % दे दें और उनको वाइट करवा लें। इमरान खान ने दिया था। बिल्कुल तो मे भी उस वक्त को इनके जहन में ऐसी बात हो, ठीक है तो लेकिन ये FIA ने पकड़ा था, ये तो 120% कंफर्म है कन्फर्म है कि FIA ने ही पकड़ा, ठीक है इंडियन ठीक है टैक्स ठीक है डिपार्टमेंट ने नहीं सर पकड़ा था। इमरान खान साहब कहते हैं जहांगीर साहब के मामले पे कि मैंने तो अपोजिशन जिसके खिलाफ 20 साल जहाद किया उस पर कोई केस, उसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, तो अपने बंदे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कैसे करूंगा जबकि शहबाज शरीफ वाला मामला, नवाज शरीफ वाला मामला ये जो कर रहे हैं कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, हैं, वो अब कहता है मेरी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी, मैं तो मुल्क को कौम लिए कर रहे हैं। हाँ और मुल्क को कौम बात है, छुट्टी वाले दिन इजलास हो रहे ने, हाँ ECL ना पै रहे ने, बिल्कुल बिल्कुल ते कोई घरों नहीं निकल देना हाँ जी, किसी को, बिल्कुल स्मैश कर देंगे। हाँ वो जो है ना शौकत तरीन वाली बात, क्योंकि जी मैंने उन्हें कहा कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो मैं तो नाइंसाफ़ी करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल हमेशा इंसाफ का बोलबाला।
उन्होंने एक बात जो कल की है, वो वैसे मैंने देखा अखबारात में वो उस तरह नहीं बात की गई। उन्होंने शुगर माफिया की बात की। ये तो बात की है लोगों ने, जी, छुपी हुई है, कि शुगर माफिया को नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने चीनी महंगी की, अवाम को रुलाया, ये किया वो बिल्कुल किया। बिल्कुल। उन्होंने ये बात जो की, उन्होंने कहा जी इन्होंने, शुगर माफिया हाँ ने, जी, शुगर मिलने जो है, इन्होंने 22 अरब टैक्स दिया टोटल, ठीक है, और रिफंड करवा लिया। रिफंड हो जाता ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब हिसाब किताब होता है साल के आखिर हाँ में, जी। 12 अरब अच्छा, टोटल इन्होंने 10 अरब टैक्स दिया है। हाँ जी, और हुकूमत ने, इन्होंने कहा था 29 अरब, इमरान खान ने, ठीक है, कि 29 अरब रुपए हाँ जी, सब्सिडी ले गए। ओके, इन्होंने तो देता ही कुछ नहीं। हाँ, 19 अरब तो साढ़े को ले गए ने, बिल्कुल ले गए, बिल्कुल, तो इनको कैसे जोड़ूं। और उन्होंने फिर कहा कि वैसे वो उनके दादोशुमार आगे पीछे हो जाते हैं। शहजाद अकबर ने बाद में ये तसीही दुरुस्ती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बनवाई, उनके 25 अरब सब्सिडी दी थी। ठीक, 29 4 ਉਹ 4 अरब ਦਾ 4 अरब ਦਾ तकरीबन कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। वो कहते हैं हमारे दौर में 25 रुपए जो है इजाफा हुआ है, हाँ, 20, फिर उन्होंने पूछा किसी से, उन्होंने कहा 25, हाँ, यानी 55 में 25 डालने कितने बनते हैं, 80। 80, बिल्कुल, तो 85 रुपए तो सरकारी रेट पंजाब में मुकर्रर किया उन्होंने, ये जो रायती बाज़ारों में हाँ जी, सस्ते बाजारों में, है, ठीक है, बिल्कुल, उनमें 100 रुपए से कम कहीं नहीं मिलती। 120 रुपये सर, नहीं, 100 रुपए से कम कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल ठीक है, मंगवाई है ठीक 100 है। रुपए के हिसाब से ओके। ना यार, मुझे सर 120 मिली थी, तू कहीं और से लेके आया हो ना। ठीक है, ठीक है ना, तो 100 रुपए से कम नहीं हाँ मिलती, 100 रुपए से ज़्यादा ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके दादोशुमार ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बाकी जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, इनको ना दरअसल ये समझते हैं कि आवाम को भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो इनको भी नहीं पता। सब्सिडी की रकम जो है वो उनकी जेब में नहीं जाती, मालकान की, उनको नहीं, उसको कोई हिस्सा नहीं होता उनका। सब्सिडी तो का फ़ायदा तो होता है अवाम को, ठीक है, सारा, या ये है कि ये चीनी की जो कीमत है हाँ जी, उसमें इतने अरब रुपए सरकार डालती है, ठीक है, ताकि मार्केट में रेट कम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल, या फिर ये गन्ना जो है उसको महंगा किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो गन्ने का इजाफी रेट होता है हाँ जी, वो हुकूमत पे करती है, ठीक है, मिल मालकान को नहीं देती। ठीक है, अगर वो नहीं देंगे, ये 29 अरब रुपए सब्सिडी नहीं देंगे, हाँ जी। ये 25 अरब, फिर वो अपनी मर्जी से जो गन्ना अगर महंगा खरीदेंगे तो बिल्कुल, रेट मजीद महंगा कर देंगे, ठीक है, ठीक है, 150 तक कर देंगे वो रेट, ठीक है, वो उनको नहीं फायदा होता। ओके, टैक्स अगर नहीं दे रहे, 2-3 साल हो गए आपको आए हुए, हाँ जी, आप कलेक्शन आपने क्या करनी है, आपने तो पेट्रोल कीमत गिराई, इंक्वायरी रिपोर्ट, हाँ जी, अबू बकर खदा बख्श, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने पेट्रोल आता हूँ, जहाज रोक लिए, 4 अरब एक दिन में कमा गए। उन्होंने कहा जी कीमत बताओ थे, हूँ देखो आया, आइंदे आया, इंजी है, ठीक है, 15 मिनट बाद सारे पेट्रोल पंप खुले थे। ठीक है, चीनी इन्होंने रेट कम किया हाँ जी, कि 85 रुपये फरोख्त करनी है हमने, हाँ, 80 रुपये खरीदनी है हाँ, मिलों से, बिल्कुल, 85 की फरोख्त करनी है सस्ते बाज़ारों वगैरह में। ठीक है, और साथ ही इन्होंने ये कार्रवाई डाल दी कि जो परचून फरोश है उनको भी कहते 85 रुपये बेचोगे। हाँ, एक दो ने कोशिश की होगी कोई, वो कहती ना 90 रुपये ले आके 85 की में दे दी, हाँ, छापे पड़े, बिल्कुल, उन्होंने गायब भी करते। 3 उठा दिए, बिल्कुल, अब 100 रुपये दे रहे हैं, बिल्कुल, वो भी इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, कहते यार बेच लो, नहीं छापे चुपे बंद कर, आज छापा मार दें, कल फिर चीनी गायब हो हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, ये तो इनकी मैनेजमेंट है और ये इनका नॉलेज है। ठीक है सर। इमरान खान की मैनेजमेंट ख़राब है, मेरी मैनेजमेंट ख़राब नहीं। 24 मिनट हो गए हैं, चलो बंद करो। तो अब तक के लिए इतना ही, अब बाकी बातें करते हैं अगली वीडियो में। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।